चलिए आप समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में बेंचमार्क का क्या काम है। देखिए बेंचमार्क क्या होता है पहले ये समझाते हैं। देखिए एकदम इन जनरल एग्जांपल दूं तो आप समझिए। एक बार सपोज मान लीजिए आपका कोई एक फैमिली है, उस फैमिली में आपके दीदी या फिर किसी भैया ने क्लास 12th में मान लीजिए लेके आ गए 80%। अब वो जो 80% होता है ना, वो कहीं ना कहीं पूरे फैमिली के लिए बेंचमार्क बन जाता है। मतलब आने वाला जो भी जनरेशन होता है सबसे यही एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि उसका क्लास कम से कम क्लास 12 में 80% तो आएगी। ठीक है, और हमेशा कंपेयर किया जाता है आपके रिजल्ट से और भैया और दीदी के रिजल्ट से। ठीक उसी प्रकार उसी चीज़ को हम लोग म्यूचुअल फंड में भी यूज़ करते हैं। म्यूचुअल फंड में बेंचमार्क का क्या काम है समझिएगा ठीक से। मान लीजिए सपोज आपके पर्टिकुलर कोई फंड आपने खोला, उस फंड का बेंचमार्क मान लीजिए 15% है। मैं परसेंटेज में समझा रहा हूँ, समझिएगा 15% है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंड है इसका बेंचमार्क है जिसके साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है, जिसको ये फॉलो कर रहा है, जिस इंडेक्सेशन को ये फॉलो कर रहा है, उसका रेट है 15%। और यदि आपका रिटर्न, आपके फंड का रिटर्न यदि बेंचमार्क से भी ऊपर है या फिर उसके आसपास है तो पकड़ के चलिए आपका फंड बहुत अच्छा है। और यदि आपका फंड में ऐसा कुछ है कि वो बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा ही खराब परफॉर्म किया है, 15% वहाँ पे तो 3% यहाँ पे, 4% यहाँ पे, जो कि म्यूचुअल फंड में एक्चुअली नॉर्मली पॉसिबल होता नहीं है, बट पकड़ के चलिए मान लीजिए 6% है, 10% है, तो उसे कहेंगे कि वो बेंचमार्क से नीचे है। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है एट ए टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स लोग क्या करते हैं, बेंचमार्क को भी एक पैरामीटर की तरह यूज़ करते हैं ताकि वो म्यूचुअल फंड्स को क्या कर सके, एनालाइज कर सके। इस तरीके के इंटरेस्टिंग एंड बहुत यूजफुल म्यूचुअल फंड्स के इंफॉर्मेशन के लिए हमारा एक प्लेलिस्ट हम लोगों का बना हुआ है। इस प्लेलिस्ट में पूरा एक एक मिनट में आपको एक एक टर्म के बारे में समझाया गया है, पूरे म्यूचुअल फंड को। पूरे म्यूचुअल फंड का कोर्स आप वहाँ से कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं, फिर बाय, थैंक यू।